सभी बहनों भाइयों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। गौतम वास्तु ज्योतिष में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम आपको एक ऐसे विषय के बारे में बताने जा रहे हैं जो पहले भी हम कई बार बता चुके हैं और बहुचर्चित है कि डेट ऑफ बर्थ एस्ट्रोलॉजी, कि डेट ऑफ बर्थ से आप कैसे जान सकते हैं अपना भविष्य। ये हम पहले बता चुके हैं, लेकिन आज हम आपको डेट ऑफ बर्थ से बहुत ही सरल भाषा में बताएंगे कि आप अपना भविष्य ही नहीं, आप अपना जो पहले निकल चुका है, अपना भूतकाल और वर्तमान और भविष्य, ये तीनों बिना किसी बहुत अधिक गुणा भाग के आप कैसे जान सकते हैं। और सीधे सीधे, ना लोसो ग्रिड, ना कोई और ग्रिड, ना कोई और तरीका, बहुत ही सरल भाषा, एकदम सरल भाषा में हम आपको बताने जा रहे हैं। बिल्कुल एकदम नया मेथड है और आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो हम कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं और देखिए आपको कितने मज़ेदार तरीके से हम बताएंगे। और बस हाँ, मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, और यदि आप आधा देखेंगे या स्किप करके देखेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप समझ पाएंगे। देखिए, हम कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। जैसे हमने एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, चलो ले लेते हैं ये हम 28/11 और 1969। ये हमने एक डेट ले ली, कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले ली, किसी की भी, ठीक है। अब हमें इसके बारे में जानना है कि ये व्यक्ति कौन है, क्या है, कैसा करेगा, इसका जीवन कैसे व्यतीत होगा। बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आप इन अंकों को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 है। मोटे तौर पे हम आयु को कितने साल की मान के चलते हैं? 80 साल की। मोटे तौर पे एवरेज आयु 80 वर्ष होती है, ठीक है। और हमारे ये 8 अंक हैं। तो आपके में जितने भी अंक आ रहे हो, कहीं 0 आ रहा हो तो आप उसको अंक न गिने, फिर आप 7 कर लें। कहीं 2 0 आ रही हो तो फिर आप 6 कर लें, ठीक है। तो आप इसको सीधे सीधे 8 अंक हैं तो 8 से ही हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 8 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार गया? 10 बार गया। 8 एकन 8 और यहाँ बचा 0, फिर ना जाने की 0, ठीक है। तो 10 बार चला गया, यानी कि हमारा एक अंक, प्रत्येक अंक 10-10 ईयर का हो गया, ठीक है। 8 अंक हैं, 80 वर्ष हम आयु मान रहे हैं। तो 10 वर्ष जो राज रहेगा इस 2 का रहेगा, 10 वर्ष राज 8 का रहेगा, 10 वर्ष फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 9, फिर 6, फिर 9। तो ऐसे जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, सपा के राज आते हैं, इस प्रकार से ये शुरुआती वर्ष से लेकर आखिर वर्ष तक 10-10 वर्ष एक एक अंक को मिल गए, ठीक है। बिल्कुल नया मेथड, बहुत सरल तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ। और आपको यदि कोई भी बात मेरी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इस प्रकार की नई नई वीडियो मिलती रहें। और देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूं स्पष्ट तौर पर, जैसे ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो इस डेट ऑफ बर्थ में ये अलग अलग अंक हैं, ठीक है। और अलग अलग अंक ऐसे मान लीजिए जैसे अलग अलग मिर्च मसाले सब्जी अलग अलग हैं। अब इसको एक जगह मिक्स कर दिया, यानी कि ये एक व्यक्ति बन गया, पूरा ये एक व्यक्ति बन गया। अब उस व्यक्ति का
नेचर कैसा, यानी कि वो सब्जी कैसी बनी, वो व्यक्ति होगा कि वो मिर्च मसाले और सब आलू टमाटर बैंगन जो भी कुछ हैं, ये कोई आलू है, कोई टमाटर है, कोई बैंगन है, कोई हरी मिर्च है, कोई नमक है, कोई घी है, कोई पनीर है, तो ये सब मिलके कैसी सब्जी बनी, वही व्यक्ति उसी प्रकार से आएगा। अच्छा, फिर उसमें कौन सी चीज़ कब कब डाली। मान लीजिए आप पहले दूध गर्म कर रहे हैं तो पहले आपने अदरक डाल दी, उसके बाद में गुड़ डाल दिया, फिर दूध डाल दिया तो दूध फट जाएगा, चीज़ अलग बन गई। या आपने अदरक डाली, दूध डाला, उसको गर्म किया और अदरक डाली और उसमें पानी डाला, उसको गर्म किया और उसके बाद में फिर ठंडा दूध डाल दिया तो वो नहीं फटी, वो चीज़ अलग बन गई। तो कहने का अर्थ ये है कि आपके अलग अलग चीज़ों से अलग अलग चीज़ बनेगी। आपका एक अंक भी कहीं चेंज हो जाता है तो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। और उसके अलावा फिर सबसे बड़ी बात है कि कौन सा अंक किस क्रम पे आ रहा है, वो बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और टोटल क्या है, बहुत ज़्यादा बार कौन सा अंक आ रहा है, ये सारी चीज़ें अपने आप में बहुत मायने रखेंगी। लेकिन यहाँ अब हम इसको टोटल, अच्छा एक उदाहरण और दे के बताऊँ आपको। जैसे कलर होते हैं तो बहुत सारे कलर, आप थोड़ा सा हरा कलर ले लें, थोड़ा सा लाल ले लें, थोड़ा पीला ले लें, सफ़ेद ले लें और कोई कलर ले लें, तो उन सबको मिक्स कर दें। तो ऐसे हमारे सारे अंकों को जब मिक्स करेंगे तो एक अलग कलर बनेगा, वो अलग कलर ही वो व्यक्ति है। इस प्रकार से हर व्यक्ति का अलग नेचर बनता है, अलग चीज़ें बनती हैं। और फिर वो व्यक्ति जैसे ट्रेन स्टेशन से चलती है, ऐसे व्यक्ति की जीवन यात्रा यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ से ये जीवन यात्रा उसकी स्टार्ट हुई, यहाँ से 10 वर्ष यहाँ रहा, 10 वर्ष यहाँ रहा, ऐसे जीवन यात्रा उसकी यहाँ तक चली, 80 वर्ष तक हमने यहाँ मान लिया, ठीक है। तो उस प्रकार से उसके प्रत्येक अंक का हिसाब होगा। तो अब देखते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं कि प्रत्येक अंक का कैसे हिसाब करेंगे। जैसे सबसे स्टार्टिंग में 2 आ रहा है, 2 अंक चंद्रमा का अंक है, बहुत भावुक अंक है, बहुत ही मौज मस्ती का अंक है। इसका मतलब इस व्यक्ति का जीवन प्रारंभ में बड़े भावुक तरीके से, बड़े मौज मस्ती के साथ, फुल ऐशो आराम के साथ व्यतीत हुआ होगा। और ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा बचपन में भावुक रहा होगा और चतुर चालाक बचपन में बिल्कुल भी नहीं रहा होगा, ठीक है। एकदम सरल, चंद्रमा को हम पानी से भी तुलना करते हैं, बिल्कुल पानी की तरह रहा होगा। जैसे व्यक्तियों में पहुंच गया और ऐसी बातें करने लगा, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सरल स्वभाव का बचपन में रहता है 10 वर्ष तक। अब 10 से 20, यहाँ फिर 10 से 20 की जो आयु है, ये यहाँ फिर राज्य हो गया किसका, 8 का। 8 शनि का अंक है, तो शनि का अंक भी है, प्रॉपर्टी का अंक भी है। देखिए अब मैं आपको यहाँ एक बात और बता दूं कि हमारे केवल 9 अंक होते हैं, 1 से लेकर 9 तक, और उन्हीं 9 अंक में दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब 9 भागों में विभाजित हो गई हैं। तो आप एक चीज़ ही ना माने कि 2 का अंक भावुक ही है, 2 का अंक सफ़ेद चीज़ को भी लेके होता है, 2 का अंक पानी को भी लेके होता है, 2 का अंक दूध को भी लेके होता है। तो 2 का अंक बहुत ही व्यापक, यानी कि पूरी दुनिया की जितनी भी चीज़ें हम 9 भागों में बांट रहे हैं, तो 2 के हिस्से में भी 1/9 चीज़ें आ जाएंगी। ऐसे ही चीज़ें आ जाएंगी, गुण आ जाएंगे, प्रकृति आ जाएंगे। ऐसे ही हमारा 8 का अंक जो है वो शनि का अंक है, और ये शनि जो है ये लिए हुए होता है प्रॉपर्टी को। तो ऐसा व्यक्ति 10 से 20 साल के बीच में प्रॉपर्टी की ओर आकर्षित होता है और प्रॉपर्टी गेन करता है, यानी कि 20 साल तक ही इस व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी आ जाती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसका रुझान प्रॉपर्टी की तरफ हो जाता है। शनि कुछ विवाद, लड़ाई झगड़ा या चोट वगैरह भी कराते हैं, वो भी हुआ करती है। कोर्ट कचहरी तक की भी नौबत लाते हैं, वो भी हुआ करती है, ठीक है। 10 से 20 साल हो गई, फिर अगले 1 नंबर पे आ जाइए। 1 नंबर
सूर्य का अंक है और सम्मान का प्रतीक होता है, यश का, मान का प्रतीक होता है, तो ऐसा व्यक्ति फिर भावुकता और प्रॉपर्टी से रुझान हटा के वो सम्मान की तरफ दौड़ने लगता है। ठीक है, वो सम्मान की तरफ दौड़ेगा और यहाँ जब एक से वो सम्मान लेगा और इन सब चीज़ों को छोड़ देगा, फिर दूसरा एक आ जाएगा अगले, यानी कि यहाँ 30 साल हो गई, फिर 40 साल तक है, दूसरा एक आ गया, यहाँ भी सम्मान हो गया, तो यहाँ डबल सम्मान हो गया। यहाँ तक की स्थिति यह है कि ये बहुत अच्छी स्थिति है। लोसो ग्रेड में भी हमने बताया था कि यहाँ तक की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन फिर यहाँ 40 साल हो गई, यहाँ फिर 50 साल हो गई, ये तीसरा हमने एक ले लिया तो यहाँ 50 हो गई, तो क्या है ये फिर यहाँ भी सम्मान, यानी कि ये सम्मान का इसको भूत सवार हो जाएगा। 30 वर्ष इसने सम्मान में निकाल दी तो सम्मान का इसको भूत सवार हो जाएगा और ये व्यक्ति उस सम्मान के चक्कर में कोई भी प्रॉफिट नहीं ले पाएगा। 30 वर्ष निकाल दी उसने सम्मान में, 10 वर्ष ये हो गई, 10 ये हो गई, 30 इसमें निकाल दी। अब 50 के बाद में इस व्यक्ति की फिर से आँख खुलेंगी और ये व्यक्ति फिर 9 के अंक में, यानी कि 9 का शासन होगा। 9 किसका अंक है? पहली बात तो 9 अंक है। 9 का मतलब हो गया सबसे लास्ट वाला पूर्ण अंक, जिसमें सारे अंग समाहित हैं, सारे अंक समाहित हैं। तो अपने आप में यहाँ ये व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त होगा, यानी कि इसको जो भी कुछ चाहिए वो धीरे धीरे सभी 60 वर्ष से पूर्व मिल जाएगा। 50 तो यहीं तक हो गई, यहाँ तक 50 हो गई यहाँ तक, और यहाँ फिर ये 60 वाला अंक हो गया, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50 और 60। तो हम 50 से 60 पे चल रहे हैं 9 पे, तो यहाँ ये पूर्णता की तरफ जाएगा, यानी कि सभी चीज़ इसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिल जाएंगी और ये अपने आप में बहुत संतुष्ट हो जाएगा। दूसरी बात, ये मंगल का अंक है, यहाँ ये एग्रेसिव भी हो जाएगा व्यक्ति, और एग्रेसिव इसलिए भी हो जाएगा कि मंगल का अंक है और दूसरा ये पूर्णता को प्राप्त होने लगेगा, इस पर सभी चीज़ें आ जाएंगी, यहाँ भी एग्रेसिव हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से इसके ये अगले 10 साल निकलेंगे। अब आ जाइए फिर 60 से 70, ये 6 का अंक हो गया। 6 शुक्र का अंक है, ये यहाँ पे इस सुख को जो यहाँ तक इसने प्राप्त किया है 60 तक, इस सुख को ये यहाँ 60 से 70 तक भोगेगा, यानी कि ये बहुत विलासितापूर्ण जीवन होगा। यहाँ ये मेहनत नहीं करेगा, अच्छा खाएगा, अच्छा पहनेगा और बहुत ही अच्छी स्थिति में ये रहेगा। तो ये सारी चीज़ें ये यहाँ तक करेगा। अब इसके बाद में ये शुक्र का, और दूसरी बात यहाँ इसके अपने जो स्त्री से संबंध भी बहुत अच्छे रहेंगे और स्त्री का सुख भी इस व्यक्ति को प्राप्त होगा। अच्छा, अब फिर दोबारा से हमारा 9 का अंक आ जाता है, तो ये व्यक्ति जब 9 के अंक पे आएगा, यानी कि 70 से 80 साल तक की आयु में आएगा, यहाँ इस 9 वाले अंक पे फिर से ये एग्रेसिव होगा और इसका भोग से भी मन हट जाएगा, सारी चीज़ों से हट जाएगा, ये फिर पूर्णता को प्राप्त होगा। और इसका एग्रेसिव होना, यहाँ देखिए अपने माइंड से भी हमको चलना पड़ता है। यहाँ ये व्यक्ति बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है, तो यहाँ पे ये कोई हथियार नहीं चलाएगा, यहाँ इसका एग्रेसिव होना भगवान के प्रति हो जाएगा। पूर्णता को प्राप्त करने के लिए, प्रभु को प्राप्त करने के लिए जद्दोजहद में लग जाएगा और यहाँ ये बहुत ही पूर्ण तरीके से अपनी पूजा पाठ करेगा, प्रभु को प्राप्त करेगा और सारे सुख भोग कर अंत में प्रभु को प्राप्त हो जाएगा। ये इस व्यक्ति का कैलकुलेशन है। तो इस प्रकार से आप किसी भी व्यक्ति का कैलकुलेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और सीधे सीधे एक एक अंक के आधार पर मैंने आपको बताया है। और यदि आप मेरे से कुछ भी अपने डेट ऑफ बर्थ के बारे में या कैसे भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मेरे इस वाले नंबर पर 8630715311 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम नरेश गौतम है और मैं पेशे से इंजीनियर रहा हूं और अभी मैं इस वर्क को कर रहा हूं पिछले 30 साल से, और पहले साइड जॉब था, अब इसको फुल टाइम करता हूं। तो आप ये चीज़ मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप पूछने से पहले या मिलने से पहले मेरे पे
फ़ोन करें, फ़ोन से बात करें, बात करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर आप फ़ोन पे कुछ पूछना चाहते हैं तो आपको पूछने से पूर्व अथवा पूछकर मुझको फ़ी देनी होगी, और फीस आपके क्वेश्चन के अनुसार होगी, बहुत कम होगी, मिनिमम होगी, और आप कोई भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और हाँ, मैं निःशुल्क कोई काम नहीं करता हूँ, बिल्कुल क्लियर बता दूँ। और निःशुल्क कभी कुछ होता भी नहीं है, सभी चीज़ सशुल्क होती है। अगर आप किसी दुकान पे जाएंगे तो वहाँ पे आप जो पैसे देंगे आपको वही चीज़ मिलेगी, और अगर आप पैसे नहीं देंगे दुकानदार को तो सामान आपका वापस रख लेगा। तो हमारी अदृश्य चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, तो वो चीज़ें भी हमारे पास ही रह जाती हैं, और आप हमारा ज्ञान यूज नहीं कर पाएंगे अगर निःशुल्क लेना चाहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े रहे। हाँ, पूरी वीडियो देखें, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का भी विश्लेषण करा सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।